उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षक विधायक नेता शिक्षक दल माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी बस्ती जाते समय जनपद के नेताओं से शिक्षक समस्याओं के बारे में जानकारी ली और तत्काल संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया। संगठन के जिला अध्यक्ष राकेश पांडे, जिला मंत्री आलोक तिवारी, कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार तिवारी, मीडिया प्रभारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव चतुर्वेदी, महानगर अध्यक्ष अनूप पांडे, महानगर मंत्री सत्यप्रकाश, वरिष्ठ सदस्य धर्मेंद्र मिश्र, अजीत सिंह, सुशील कुमार शुक्ला, प्रधानाचार्य सुनील द्विवेदी जी, आलोक पाठक पांडे जी सहित लोग उपस्थित रहे। जिला मंत्री आलोक तिवारी ने बताया कि जनपदीय समस्या पदोन्नत प्रकरण, चयन वेतनमान अवशेष प्रकरण, तदर्थ शिक्षक साथियों का पद रिक्त समस्या का निस्तारण 1 सप्ताह के अंदर नहीं होता तो शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष राकेश पांडे के नेतृत्व में आंदोलन करेगा। अयोध्या दर्पण 24 से विधायक जी ने बात की। नमस्कार, अयोध्या धाम में इस समय शिक्षक विधायक नेता शिक्षक दल श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी हैं, गोरखपुर फैज़ाबाद निर्वाचन क्षेत्र में। अपने क्षेत्र में जा रहे थे, संजोग से मुलाकात हो गई, शिक्षकों ने अपनी समस्या बताया, उसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। सर्वप्रथम पाठक जी, मैं आपके इस सम्मानित चैनल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और शिक्षकों के पीड़ा, उनकी समस्या के संबंध में आपने जो अपना समय दिया, मैं उसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। 3 बिंदु है। पहला बिंदु है स्थानांतरण की तिथि बढ़ाई जाए। ऑनलाइन तो एडिटिज कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ऑफलाइन स्थानांतरण की तिथि है उसको बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं शिक्षक। ये स्थानांतरण की नीति जो ऑफलाइन की तो कोई थी नहीं जी। कोई नीति जो बनाई गई वो ऑनलाइन की बनाई गई। ऑफलाइन के जो है पहले की जो परंपरा रही उसके अनुसार अध्यापकों ने उसको भरा और तमाम प्रबंध तंत्र और जिला विद्यालय निरीक्षक और शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों के शोषण की प्रवृत्ति के कारण इसमें विलम्ब हुआ। इसके संबंध में शिक्षा निदेशक से वार्ता हुई है कि कम से कम जो जिन लोगों के जो है आवेदन एक ज़िले से फॉरवर्ड होकर के दूसरे ज़िले या दूसरे मंडल में गए हैं, उनके लिए उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और यह जो कठिन स्थानांतरण की व्यवस्था है ऑफलाइन, इसको अत्यंत सरलीकरण के रूप में करना चाहिए, नहीं तो शिक्षक और शिक्षिकाओं का इतना शोषण हो रहा है, वह शोषण अपनी पराकाष्ठा को पार कर चुका है। संगठन इस पर आक्रोश व्यक्त करता है और इस भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए, शिक्षकों को मुक्त करने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। दूसरी जो बात, आपके तदर्थ शिक्षक जो हैं 2000 के बाद हैं, अब ये हम नहीं समझ पाते। सरकार अपने एक बात कहती है कि हम मानदेय देंगे जी, और उन्हीं पदों को जो है सृजित दिखा करके उस पर जो है स्थानांतरण या आयोग से आने की बात करते हैं, व्यवस्था देते हैं, तो यह दोहरा स्वरूप अच्छा नहीं है। क्योंकि जो ऐसे शिक्षक हैं 2000 के बाद, वो 15 से 20 साल 25 साल सेवा कर चुके हैं और वो शिक्षक के कार्य करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प इनके सामने नहीं है। ये जब नौकरी पाए तो एक कुंवारे थे जी, शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे पढ़ने लायक हुए, शादी ब्याह के लायक हुए, तो अब कहा जा रहा है कि आपका कोई काम नहीं, आपकी नियुक्ति अवैध है। अवैध करने का कोई बात नहीं होती, न कोई तर्क दिया जाता है, न तो किसी नियम का अनुपालन किया जाता है।
केवल शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। जिस बात को सरकार के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि करते हैं, मंत्री करते हैं, और शिक्षा विभाग के अधिकारी करते हैं, यदि उनके अंदर नैतिकता हो तो ऐसे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते। आखिरकार वेतन का भुगतान 20 साल 25 साल हुआ, वो किसी गांव गंवई के आदमी के कहने से थोड़ा हुआ, वो पूरा विधि सम्मत तरीके से हुआ। यदि उसमें कहीं कोई कमी है तो शिक्षा विभाग के अधिकारी दोषी हैं। तो मेरी यह मान्यता है, संगठन की मान्यता है कि तत्काल इसको जो है रोका जाना चाहिए और इन पदों के ऊपर जो है कोई भी स्थानांतरण से या आयोग से किसी को वहाँ न भेजा जाए जब तक इनको पूर्णकालिक शिक्षक न बना दिया जाए। तीसरा बिंदु है पदोन्नति चयन वेतनमान। अवशेष प्रकरण जो है अभी निस्तारित नहीं हो रहे हैं विभागों में। देखिए, मैं आदरणीय पाठक जी, आपके पवित्र और सम्मानित इस चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा सेवा आयोग के नाम पर जो है पदोन्नति को रोक दिया गया। शिक्षा सेवा आयोग 1-2 साल के लगभग बनने होने जा रहा है, वह कोई काम कर नहीं रहा है। उसके पहले चयन बोर्ड अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि पदोन्नति की जिम्मेदारी जो है संयुक्त शिक्षा निदेशक को होगी, और उसके चयन बोर्ड अधिनियम 1982 के निरसन होने के बाद यह विभाग स्वयं नहीं तय कर पाया कि पदोन्नति किसको दिया जाए, जिससे तमाम, जैसे प्रवक्ता के पद 50% पदोन्नति के होते हैं। अब 50% हर जनपद में 50% पदोन्नति के पद रिक्त है, लेकिन अब जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया गया, उसमें तेजी आ रही है। और कहीं ऐसे प्रकरण हो तो बताएं हमको, हम उसको पदोन्नत कराते हैं। और चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान तो अनवरत दिया जाना चाहिए। यदि ऐसे कोई अधिकारी इसमें शिथिलता करते हों तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं विभाग के अधिकारियों को बाध्य करूंगा और उनको मजबूर करूंगा कि वह चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान दें। आपने देखिए तीनों बिंदुओं पर आपने बात की। उम्मीद है कि जल्दी ही सारी समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।